में साइरिल रेडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा तो कर दिया सिर्फ एक लकीर खींच के। इसके चलते बहुत सारे गांव जो इंडिया में आने चाहिए थे वो पाकिस्तान में चले गए। ऐसे ही पंजाब में गुरदासपुर और फिरोजपुर भी पाकिस्तान में चले गए और मैं अभी उनमें से एक एरिया में खड़ी हूँ विच इज़ फिरोजपुर। और ये वीडियो होने वाला है फिरोजपुर की हिस्ट्री और उसके बॉर्डर एक्सप्लोर करने के बारे में। तो अब तक पंजाब की सरहदों का सफर चंडीगढ़ से अमृतसर से तरनतारन से आज फिरोजपुर पहुंच गया है। ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो पहले पड़ोसी देश को जाने वाली थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है कि इसे इंडिया में ही रखने का फैसला किया गया। लेकिन यहाँ पर अब एक ऐसी चीज जिसका फिजिकल प्रूफ अफगानिस्तान में छूट गया है, मगर कहानी पंजाब की मिट्टी के लिए आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वो देखने चलते हैं। फिरोजपुर लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ मार्टियर्स। सबने केसरी मूवी तो देखी होगी। उस केसरी मूवी में 21 सिख सोल्जर्स को शो करा गया है और वो ब्रेवरी वो जिस फोर्ट पर उनकी दिखाई गई है वो फोर्ट खैर अभी इंडिया में तो नहीं है। उसी बैटल से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पंजाब के फिरोजपुर सिटी में है। 1897 के सितंबर के महीने में 21 सिख सोल्जर्स ने 10,000 अफगान ट्राइब्समैन से लड़ाई करी और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सारागिरी। ये बैटल तब के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लड़ी गई, यानी कि आज का खैबर एरिया पाकिस्तान में। फोर्ट लोखाट और फोर्ट गुलिस्तान में 36th सिख रेजिमेंट उस टाइम पोस्टेड थी जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंडर थे। अब यही जाना जाता है 4th बटालियन सिख रेजिमेंट के नाम से। 10,000 से लेके 14,000 अफगान ट्राइब्समैन वर आउट नंबर्ड बाय ओनली 21 सिख सोल्जर्स। और ये सारी उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर, यहीं सरागिरी गुरुद्वारा में फिरोजपुर में। किसी की उम्र 28 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40। 1897 में ये सब शहीद हो गए। ये बैटल 7 घंटे चली थी। सारे वेपन्स ख़त्म हो जाने के बाद इन सोल्जर्स ने किरपान के ज़रिए हैंड टू हैंड कॉम्बैट करा उन अफगान ट्राइब्समैन से एंड दे सक्सीडेड इन गिविंग अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज टू दोज ट्राइब्समैन। सिख मिलिट्री हिस्ट्री में ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है उनकी ब्रेवरी का, इसलिए उनको डेडिकेट करा गया ये गुरुद्वारा यहाँ पर। 1897 के साल से आगे बढ़ते हैं आज़ादी की लड़ाई की तरफ, जब देश में क्रांति छिड़ चुकी थी और देश के 3 वीर बेटे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते अंग्रेजों से भिड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन ये फिरोजपुर का शहर उनकी लड़ाई में कितना मायने रखता है ये शहर ही बताएगा। फिरोजपुर यूज्ड टू बी अ वॉल्ड सिटी। यहाँ पे 10 गेट हुआ करते थे और अभी निकला दिल्ली गेट। और फिरोजपुर में मैं अभी एक बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट पे जा रही हूँ। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचो सिटी में एक पॉइंट ऐसा छुपा हुआ है अभी तक। मैं अभी इस वाली बिल्डिंग में जाने वाली हूँ, लेकिन क्यों? फिरोजपुर में आपको कई जगह शहीद भगत सिंह के नाम से कई सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा क्यों है ये जानने के लिए इस टाइम मैं खड़ी हूँ तुड़ी बाजार में। क्रांतिकारी थे ना तीनों, ये भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव, तो इस जगह ऊपर कुछ दिन रुके थे वो। 1905 से ही यहाँ पर। अच्छा। ये तो बंटवारे से भी पुराना हो गया। गुड़िया तो तुड़ी बाजार में ये वो जगह है जहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, फ्रीडम फाइटर्स यहाँ बैठ के स्ट्रैटेजाइज किया करते थे कि कैसे अंग्रेजों को आना है, इंडिया से भगाना और कैसे इंडिया को आज़ाद करना है। आगे आज़ादी की ओर बढ़ने से पहले इस शहर में कुछ ऐसी निशानियां देखते चलते हैं जिन्हें देखकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सरहद के होने और साथ ही ना होने का एहसास दोनों साथ होता है। City was founded by Firoz Shah Tughlaq, 14th century. The name Firozpur is on the name of Firoz Shah Tughlaq. It was the main point from where Britishers managed Pakistan, Afghanistan. Then this was the place where ammunition dump was placed. जब 1965 का इंडो पाक वॉर चल रहा था तो देश के कई कोनों में जंग छिड़ी थी। यहाँ पर भी जंग हो रही थी और यहाँ पर होने वाली जंग का नाम था बैटल ऑफ बार्की। तो ये टैंक उसी बैटल में कैप्चर करा गया था, पाकिस्तानियों का टैंक है ये। और इसका सबसे बड़ा सबूत कि ये हिस्सा बड़ा ही क्लोज है बॉर्डर के पास और यहाँ पे वो बैटल हुई थी, वो है एक माइलस्टोन। उस टाइम का माइलस्टोन है जब पंजाब अनडिवाइडेड था और ब्रिटिश राज चल रहा था। ये माइलस्टोन आज की डेट में भी यहाँ पर है और यहाँ से हटाया नहीं गया है। एज पर दिस माइलस्टोन लाहौर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, तो बॉर्डर के थोड़ा और नज़दीक जाके देखूंगी अभी मैं। बॉर्डर से थोड़ा ही पहले, यानी कि जहाँ पर मैं फाइनली अपना दिन ख़त्म करने वाली हूँ, फिरोजपुर पहले यहाँ पर आ गया हुसैनी वाला रेलवे स्टेशन। फिरोजपुर से कसूर, कसूर से लाहौर। उस टाइम के अनडिवाइडेड पंजाब में
आज के इंडिया से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन इसी रेलवे ट्रैक से जाया करती थी, हुसैनी वाला स्टेशन से गुजर के। ये ट्रैक आज की डेट में अनऑपरेशनल है। ये रही इस स्टेशन की टिकट विंडो, बहुत ही पुराना, मतलब प्री पार्टीशन से भी पुरानी चीज़ है ये। बैसाखी वाले दिन यानी कि 13 अप्रैल को कैंट वाले एरिया से ट्रेन आती है और हुसैनी वाला स्टेशन पर लोगों को ड्रॉप करती है, ताकि वो हुसैनी वाला बॉर्डर पर जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और जो बाकी मेला होता है वो लगता है, वो देख सकें। यहाँ पे एक शहीदी मेला भी लगता है 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी दी गई थी लाहौर में। बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को भी एक दूसरे टाइप का मेला लगता है। उन दोनों दिनों के लिए फिरोज़पुर कैंट से स्पेशली ये ट्रेन चलाई जाती है हुसैनी वाला स्टेशन तक। लोग यहाँ पे उतरते हैं, इतने छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और बॉर्डर तक आते हैं मेला देखने। इस पॉइंट के बाद कोई पटरी नहीं है, लिखा हुआ है एंड ऑफ द रेलवे, दी एंड। पूरी बॉर्डर सीरीज़ में मुझे काफ़ी चीज़ों का दी एंड नज़र आया है, स्पेशली अनडिवाइडेड पंजाब का। अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ब्रिज। दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, बॉर्डर की तरफ जा रहा है ये ब्रिज, इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी। जो दिखाते भी हैं लोग बहुत गलत करते हैं। बस ये थोड़ा सा क्रॉस करके देन आई विल बी ऑन द अदर साइड, नॉट ऑन द अदर साइड, आई मीन आई विल बी क्लोज टू वेयर आई एम इंटेंडेड टू गो टुडे। साथ साथ नीचे सतलुज नदी चल रही है और वो रेलवे ट्रैक जो अबैंडन्ड है, जिसका ट्रैक्स हटा दिया गया है। पंजाब को वैदिक लिटरेचर में ना सप्त सिंधु बोला गया है। 5 रिवर्स की बजाय वैदिक लिटरेचर में बोला गया कि 7 नदियाँ थी, झेलम, ब्यास, छिनाब, रावी, सतलुज। ये 5 नदियाँ तो हम ऑलरेडी जानते हैं। इंडस और सरस्वती नदी को भी गिना जाता था, इसलिए पंजाब को सप्त सिंधु बोला जाता था। ये बॉर्डर एरिया ऐसा है कि ये प्रॉक्सिमिटी पे है सतलुज नदी के। और जिस महत्वपूर्ण चीज के कारण फिरोजपुर को भारत में रखने का नतीजा लिया गया वो है ये रहा वो रेलवे ट्रैक जो कनेक्ट होता था हुसैनी वाला से। ये सिर्फ पिलर्स बचे हैं अभी यहाँ पर, ट्रैक तो हटा दिया गया है, सिर्फ पिलर्स ही है। पिलर्स एक यादों की तरह बस खड़े हुए सतलुज नदी में। ऐसा ही कुछ मुझे हुसैनी वाला बॉर्डर पे भी दिखने वाला है। देख चलती हूँ बस। आई नो मैं बीच में बहुत सारे स्टॉप्स ले रही हूँ, बट इतना कुछ है बीच में देखने और समझने को कि उसको देखे बिना शायद इस पूरे एरिया की हिस्ट्री समझ ना आए। तो चलती हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं देश के उन वीर बेटों की समाधि पर जिनके नाम के बिना आज़ादी की लड़ाई का जिक्र पूरा नहीं होता। ये मैं आ गई हूँ गांडा सिंह हुसैनी वाला बॉर्डर पर, और यहाँ पर शाम को 4:30 बजे 5:30 बजे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो जाएगी। मैं टाइम से पहले हूँ। यहाँ पे देखने को काफ़ी कुछ है। सबसे पहला है ये वॉर मेमोरियल। ये डेडिकेटेड है 1971 के इंडो पाक वॉर को। 3 दिसंबर की लड़ाई थी। यहाँ पे थे पटियाला के ट्रूप्स और उन्होंने ब्रेवरी के साथ फिरोजपुर के बॉर्डर को सुरक्षित रखा। हुसैनी वाला इनक्लेव को बचाना बहुत जरूरी था, हुसैनी वाला हेडवर्क्स को अपने तक रखने के लिए। एक्चुअल में ये हुआ करता था हुसैनी वाला स्टेशन, जो मैं पीछे देख कर आई थी, वहाँ पे बस बोर्ड लगा दिया गया था देखने के लिए लोगों के लिए। दिस यूज्ड टू बी द मेन स्टेशन बिल्डिंग, और जहाँ पर फिलहाल 71 के अटैक्स की निशानियाँ भी मुझे नज़र आ गई हैं। बीच में जो रेलवे ट्रैक मिसिंग था और हुसैनी वाला पर मैं गई थी, वो फाइनली यहाँ से कनेक्ट होता है। क्या हाँ, जो स्टेशन है उससे कनेक्ट होता है। इसको बोला जाता था केसरी हिंद। ये 1857 के अराउंड कंस्ट्रक्ट करा गया था, वही रेलवे लाइन को कनेक्ट करने के लिए। मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी हूँ जिसका नाता शहीद भगत सिंह से बहुत गहरा है। यहाँ पर है उनकी माता जी का स्मारक। उनके 9 पुत्र पुत्रियाँ थे, श्री जगत सिंह, श्री भगत सिंह, श्री कुलबीर सिंह, श्री कुलतार सिंह, श्री रणबीर सिंह, श्री राजेंद्र सिंह, बीबी अमर कौर, बीबी सुमित्रा कौर और बीबी शकुंतला। इनको पंजाब माता इसलिए बोला गया क्योंकि कहीं ना कहीं उनके 9 के 9 बच्चे आज़ादी की जंग में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो अब यहाँ पर आ गई है भारत के 3 वीर सपूतों की समाधि। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दी जाने के बाद उनका शव उनकी फैमिलीज को नहीं दिया गया। इस टाइम मेरे पीछे सतलुज नदी ने फ्लडिंग कर रखी है पंजाब में, लेकिन उस टाइम अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु का शव इसी सतलुज में बहा दिया था। उन तीनों का शव बहते बहते आज के पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ पहुंचा हुसैनी वाला गाँव में। जब ये बात गाँव वालों को पता चली, उन्होंने ये बात इन्फॉर्म करी सरकार को, बताया कि यहाँ पे वही शव मिले हैं हमारे 3 इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के। तो यहीं पे उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। इसीलिए ये जगह इतनी इम्पॉर्टेंट है हुसैनी वाला, और इसके लिए इंडिया ने पाकिस्तान को अपने 12 गांव दिए थे। यहीं पर इन तीनों का अंतिम संस्कार हुआ था।
भगत सिंह 1907 28 सितंबर को पैदा हुए थे लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में बांगा विलेज में, जो अभी पाकिस्तान में है। बीके दत्त इनके साथी हुआ करते थे, तो भगत सिंह को फांसी मिलने के बाद बीके दत्त की इच्छा थी कि उनकी समाधि यहीं बनाई जाए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए मैक्सिमम 1 आवर लग सकता है। परेड स्टार्ट हो जाती है 5:30 के करीब, 4:30 सवा 4 तक यहाँ पर आया जा सकता है, गाड़ी वाड़ी पार्क करके पूरा घूमा जा सकता है एरिया। और जहाँ पे परेड होती है वहाँ पे भगत सिंह म्यूज़ियम भी है, टाइम ऐड करके कुछ 1 घंटे से सवा घंटे तक का, या 1 घंटा मैक्स। अभी सितंबर चल रहा है तो अभी 5:30 से 6 बजे के बीच में शुरू होगी और एंट्री अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। तो दिन का हाईलाइट जिसके लिए मैं स्पेशली फिरोजपुर आई हूँ, हुसैनी वाला बॉर्डर की मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। आज़ादी मिली, बंटवारा हुआ, लोग बटे, घर टूटे, जंगे छिड़ी, शांति और अमन के कई प्रयास किए गए। एक सेरेमनी का आगाज हुआ इसी के साथ। यहाँ आज मैं वो देखने आई हूँ। तो अटारी की तरह यहाँ पर भी 0 लाइन पर परेड हो रही है। वेटिंग सेरेमनी बोला जाता है इसे। 1971 से पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है समाप्ति मेरी लाइफ की। आई थिंक दूसरी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी थी जो मैंने देखी थी। पहली अटारी पे ऑफ कोर्स, पंजाब में 3 जगह होती है, अटारी, दूसरी यहाँ पे फिरोजपुर, तीसरी फाजिलका में जहाँ पे मैं अब जाऊँगी। क्या ही फीलिंग होती है यार ये बॉर्डर पे जाके सब चीज़ महसूस करने की ना। ये शायद इस वीडियो के ज़रिए पूरी तरह से मैं दिखा पाती हूँ या नहीं, बट पूरी तरह से अगर आपको फील करना है तो बॉर्डर पे आना पड़ेगा। एक बड़ी अनोखी बात मैं बताना भूल गई, इस बॉर्डर क्रॉसिंग का एक्चुअली नाम है हुसैनी वाला गांडा सिंह वाला बॉर्डर। और अब देखो जो हुसैनी सिंह वाली साइड है वो इंडिया में है, पीर हुसैन के नाम पर वो नाम है, और जो गांडा सिंह वाला नाम है वो पाकिस्तान की साइड में है। तो सरहद भ्रमण कर कर लगता है मैं कितना कम जानती थी अपने देश के बारे में। कहीं आपको तो ऐसा नहीं लगा इन वीडियोस को देखकर? कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा।